अभी नहीं चाहिए। राजन हंस दिए, बोले ठीक है, जब आओगी तुम मुझे याद दिला देना सिर्फ कि मैंने आपकी मूर्छा को जागृति अवस्था में लाई थी। मैं वही नारी हूं, क्योंकि समय आते ही तेरा रूप रंग बदल जाएगा। तू अभी अबला है, कुछ समय में तू वयस्क हो जाएगी। जब आना है तू आ जाना, और अपने इस वचन के लिए मैं सदैव तेरा ऋणी रहूंगा। और यह बात गाधी तनय, तनय मतलब होता है बेटा, गाधी तनय जानता था। गाधी के बेटे का नाम था विश्वामित्र। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, आज बाबा भोलेनाथ अपनी भार्या को कह रही हैं, और इधर याज्ञवल्क्य मुनि अपने शिष्य परम विवेकी भरद्वाज से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, ध्यान से सुनो, देखो कैसे चतुर बन रहे हैं। आज बाबा भोलेनाथ और अपनी भार्या को किस तरह से कथा श्रवण करा रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाबा तुलसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति कैद किया है रामचरितमानस में। क्या लिखा है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। आह, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरऊ हरन मही भरा। मन में विचार करने लगे। त्रिकालदर्शी संत विश्वामित्र मन ही मन सोचने लगे कि बिना अब हरि का यह जो है मरने वाला ये सब राक्षस नहीं है, ये पापी राक्षस उन्हीं का उद्धार करने के लिए धरा पर परमात्मा स्वरूप अवतार ले लिए हैं, उनके पास हमें जाना चाहिए। इसी बहाने जाकर मैं उसके चरणों का दर्शन करूंगा। और आज वह दर्शन करने के ख्याल से उस परमात्मा को मानो निमंत्रण देने के लिए आज निकल पड़े हैं अपने आश्रम से। उसी दंडकारण्य वन में उनका आश्रम था। वो जानते थे त्रिकालदर्शी संत अगर ताड़िका का वध नहीं होगा तो ये ताड़िका एक ना एक दिन अयोध्या पर राज करेगी, और अयोध्या पर जब राज कर लेगी, राक्षसों का राज हो जाएगा, तो प्रभु का अवतरण लेने का सारा भंडा फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आज ताड़िका जो है, ताड़िका को वध कराने हेतु आज गाधी तनय स्वयं आए हैं। कहां? राजा दशरथ के घर पर। तुलसीदास जी लिखे हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया हूं ले विप्र समाजा। मुनि के आगमन की खबर सुना। सुना कि मुनि का आगमन अयोध्या के करीब में हो चुका है। राजन अपने राजकाज की व्यवस्था को छोड़ करके अपने विप्र समाज को लेकर के, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, अपने विप्र समाज को लेकर के आज अगवानी करने के लिए गए हैं। किनका? एक ऋषि का। कौन मुनि का? विश्वामित्र का। क्या किया जा करके? करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नानी। राजा ने मुनि को आने का जैसे ही सुना तो गए ब्राह्मणों के साथ लाने के लिए दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है? अपने शरीर को धरती पर बिछा देना। दंडवत हो गया और अपने हाथ को मुनि के चरणों में लगा करके अपने सर को धरती पर दंडवत कर दिया, प्रणाम किया और उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। देखिए, राजा का जो आसन होता है ना, उस पर बिठाया। देखिए सम्मान कितना किया, आदर कितना किया। यही तो संस्कार है ना। संस्कार बाजार में नहीं बिकता, संस्कार अपने से बनाना पड़ता है।
और जब आप बनाओगे तो आपका बच्चा स्वतः बनाएगा, आपको देखेगा कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, वही देख करके आपके बच्चे संस्कार में आ जाएंगे। और जिसको संस्कार नहीं है प्यारे ना, उसे इस संसार में कोई जीने का हक नहीं है। इसलिए संसार में अगर जीना है तो पहले संस्कार को लाइए। हाँ, संस्कार लाना होगा। आज क्या किए हैं, अपने आसन पर बिठाए हैं और क्या किए, चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। क्या बोला, चरण पखार के उनकी पूजा किया, मुनि के चरणों की पूजा किया। और क्या कहा कि मौसम आज धन नहीं जूझा। हे मुनिवर, आज मेरे जैसे